गुड मॉर्निंग, जय हिंद। क्लास 10th का जो है चैप्टर एक्सरसाइज जो है 6.2 चलेंगे। 6.2 चैप्टर नेम ट्रायंगल है और क्वेश्चन नंबर 3 से चलने वाले हैं। पीछे 6.2 का ऑल क्वेश्चन जितने भी था पीछे दे चुका हूँ 1, 2 और जो क्वेश्चन नंबर 3 से आज चलना है। तो कह रहा है आकृति दिया हुआ है ना, उसको बनाना पड़ेगा। देखो जी, ठीक है। आकृति इसी आकार का है ना, ये यहाँ मिलाना है, ये यहाँ मिलाना है। उसके बाद बीच में एक और खींचा है रेखा ना, ऐसे और एक ऐसे। नाम है ABC ना, ABC है, CD है, यहाँ M है, N है, N यहाँ M है, यहाँ L है। चलिए क्लियर हो गया ये फिगर मेरा। कह रहा है आकृति 6.18 मतलब 6.18 में यदि LM समांतर CB है, यदि LM समांतर CB है और हो तो सिद्ध कीजिए कि क्या करना है, सिद्ध AM/AB AN/AD है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं थेस प्रमेय में, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BPT, और ऐसे हिंदी में बोला जाए तो आधारभूत समानुपातिका प्रमेय। क्या कहेंगे? आधारभूत समानुपातिका प्रमेय। तो हम क्या पढ़े? यहाँ भी अब त्रिभुज दिख रहा है कि चतुर्भुज दिख रहा है? कितने भुजाएं दिख रहा है? 1 2 3 4। कितने भुजाएं दिख रहे हैं इसमें? 4 भुजाएं। तो देखिए अब 4 भुजाओं में से अगर हाफ हाफ करूँगा, एक त्रिभुज ABC मानूंगा और एक ACD मानूंगा, तब 2 त्रिभुज हो जाएंगे ना। तो हम इस आधार पर चलेंगे तो लिखेंगे दिया है चतुर्भुज ABCD में। नोट भी करते जाना। क्वेश्चन आंसर डील करने के लिए तैयार हूँ। कह रहा है दिया है, क्या दिया हुआ है? चतुर्भुज। चतुर्भुज होता है ना रे, चतुर्भुज ABCD में। अब देखा जाए चतुर्भुज ABCD है, दिया हुआ है। अब उसमें क्या कर रहा है, यहाँ कुछ शो कर रहा है, दिख रहा है? क्या शो कर रहा है? LM समांतर CB और LN समांतर CD दिया हुआ है। तो हमको नोट करना पड़ेगा, लिख लो। जिसमें LM समांतर CB और LN समांतर CD है नहीं हो लिखोगे चलेगा, लेकिन लिख देने में से कोई गुनाह भी नहीं है। अब त्रिभुज लेना है, त्रिभुज लेना है। एक त्रिभुज लेना, कौन? पहले ऊपर वाला ले लेते हैं। कौन, क्या नाम है त्रिभुज का? देखिए इसके ऊपर क्या नाम है त्रिभुज का? ABC ना, ABC। अब बिंदु कौन है? AM MB AL LC। क्लियर है? तो इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है देख लिया जाए। LM समांतर CB, LM समांतर CB, ये सब दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? AM/AB इक्वल टू या बराबर AN/AD। क्लियर है? समझ में आ रही है? तो हम चलते हैं, लिख लेंगे। अब क्या नाम है? BPT मतलब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो क्या होता है हमें पता है, जब त्रिभुज लेते हैं तो AL/LC और AM/MB होता है, पता है ना उस प्रमेय से। तो लिख लेते हैं AM/MB, AM/MB, AM/MB। अब क्या होगा?
LC बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। AL/LC क्लियर हो गया। इसके आगे में हम लिख देंगे या तो BPT में लिख देंगे, BPT से, या हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आधारभूत समानुपाती का परमेश। BPT में या लिख दें आधारभूत समानुपाती का परमेश, ठीक है, आधारभूत पातिकता परमेश ना, या शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, BPT में। अब ये समीकरण फर्स्ट लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब त्रिभुज ABC का काम क्लियर हो गया है। अब नीचे वाला त्रिभुज का लीजिए, तो नीचे वाला त्रिभुज क्या दिख रहा है, ADC लिख लीजिए पुनः। त्रिभुज ADC में क्या दिया है, त्रिभुज ADC में LN समांतर CD, LN समांतर CD है, यह दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये दोनों समांतर कर रहा है, इसके समांतर ये है, ठीक है। तो मैं इसको जानता हूँ किसके, BPT से, क्या, AN/ND और AL/LC पहले से ही मैं जान रहा हूँ, सिद्ध किया हुआ हूँ ना। 6.1 का जो है 6.1 में थेल्स प्रमेय का जो है डायरेक्ट सिद्ध किया हूँ ना। 6.2 में थेल्स प्रमेय का विलोम दिया हुआ है, क्लियर है। तो मैं चलूँ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ आप आराम से बोल सकते हो, AN/ND इक्वल टू या बराबर क्या कहते हैं, AL/LC। यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं ना। अब देखो मुझे समझ की बात ये बताना है कि मुझे सिद्ध करना AM/AB। अब मैं समीकरण फर्स्ट इसको क्या लिख दूँ, समीकरण सेकेंड, और इसके आगे हम क्या लिख दूँ, BPT से या BPT में, या हिंदी में लिखोगे आधारभूत समानुपाती का परमेय से, क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम लिखता हूँ समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से तुलना करने पर, या समीकरण सेकेंड या फर्स्ट से, क्लियर है। लिख दूँ, यहाँ तक क्लियर है राइटिंग में। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, क्लियर है। और नीचे है जगह, एक लाइन और चलता हूँ। अब देखो समीकरण फर्स्ट ये AM है और ये MB है, AN है, ND है, इसका है। AL और LC दोनों अपन में है, AL/LC, AL/LC। ये तो दोनों सेम है, तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपका क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, गायब हो जाएंगे। बचा क्या, AM/MB, जगह और नीचे बचा हुआ है, तो इसको ऊपर कर लूँ, यहाँ से हटा दूँ, ये BPT वाला आगे हटा देता हूँ। बिंगो को नहीं रखा कोनो रे। चलो अब मैं चलता हूँ समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। अब ये भिंगा दो, चलो AL/LC क्लियर है, AL/LC। बचा क्या, AM/MB। दूसरा क्या बचा है, AN/ND। अब मैं देखूं कि मुझे जो चाहिए था वो नज़र आ रहा है। मुझे चाहिए था AM/AB, लेकिन यहाँ तो आ गया AM/MB। इसके लिए मुझे कुछ काम करना होगा, AN/AD। मैं क्या करूँगा, पहले पलटूँगा। क्या करूँगा, इस समीकरण को पूरा को पलटूँगा। लिख दोगे पलटने पर, दिखाई दे रहा है ना।
अब इसको पलट दो, क्या करना है, पलट दो। ए एम बट्टे क्या था, एम बी, एन बट्टे एन डी, तो पलटने पर क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो करो ए एम बट्टे एम बी बट्टे ए एम, पलटा ए एम बट्टे एम बी बट्टे ए एम बराबर एन डी बट्टे ए एन। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है ना एक जोड़ दे रहे हैं, क्या कर देंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर समीकरण जो ये बना हुआ है दोनों तरफ एक जोड़ना है। तो एम बी बट्टे ए बी प्लस एक लिख दिया जाए इक्वल टू एन डी बट्टे ए एन प्लस एक दे दिया जाए। क्लियर है। अब देखो इसका दोनों का एलसीएम आ गया ना, आ गया तो एलसीएम 1 1 का क्या होगा, ए बी का ए बी होगा ना, तो यहाँ ए बी लिखा गया। अब देखिए ये तो ए बी 1 में हो गया, तो ये एम बी ए रहेगा, अब प्लस 1। अब देखो ए बी यहाँ आ जाएगा, क्लियर, इक्वल टू ए एन आ जाएंगे एलसीएम के रूप में, और यहाँ एन डी हो गया प्लस ये क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। अब चले आइए फिगर पे, देखिए पहले एम बी प्लस ए बी, देखिए कहाँ है, एम बी प्लस ए बी, देखिए कहाँ है, अरे गलती कहीं दिए हैं का, यहाँ कुछ ए एम बट्टे था, एम बी बट्टे बी एम होना चाहिए था, ए बी दे दिया मैं, यहाँ ए एम नीचे आएगा, एम बी ऊपर जाएगा, तो ए एम नीचे आएगा ना, ए एम हो गया यहाँ, तब यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, ए एम आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, ए एम आ जाएगा, यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, ए एम आ जाएगा। सब क्लियर है। अब देखो एम बी, कहाँ है एम बी, यहाँ है, और क्या है ए एम ना होगा यहाँ, चलो क्या है ए एम या एम बी पहले दिए हैं, तो एम बी अब प्लस ए एम। अब गौर से देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, ए बी कहते हैं, क्या कहते हैं, ए बी लिख सकते हैं हम आराम से। यहाँ अब हम क्या लिखूंगा, इतना दूरी का इस सब का क्या लिखूंगा, ए बी, क्या लिखूंगा, ए बी बट्टे ए एम। क्लियर है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी। और एन डी देखो, एन डी कहाँ फिगर, एन डी यहाँ है, प्लस ए एन दिख रहा है। फिर इसी तरह से यहाँ तक दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, ए डी कहेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए डी बट्टे ए एन। अब हम फिगर देखो जो मुझे सिद्ध करने के लिए दिया था, सिद्ध करने के लिए क्या कहा था, ए एम बट्टे ए बी ए एन बट्टे ए डी। अब देखिए जो समीकरण निकला है उसको मैं अगर पलट दूं तो वैसा आ जाएगा, तो लिख दो पलटने पर। क्लियर, पलट दीजिए और ए एम बट्टे एम बी इक्वल टू ए डी बट्टे एन लिख कर प्रूफ्ड लिख दीजिए, या सिद्ध करना लिख दीजिए। क्लियर है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ए एम बट्टे ए बी इक्वल टू ए एन बट्टे ए डी प्रूव्ड। यही आपका आंसर का मेन थॉट हुआ। करना है ना, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मैं फिगर 6.1 पॉइंट निकाल लो ना, तो फिगर कैसा है, यहाँ से ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ऐसे है ना। अब यहाँ से एक लंबत यहाँ देने, ठीक, तिरछा है कि सीधा था, कैसा है, तिरछा है, हल्का तिरछा, ऐसे। अब फिर यहाँ से यहाँ मिलाया हुआ है ना, अब फिर यहाँ से यहाँ मिलाया हुआ। क्लियर है।
अब इसका नाम दे दिया है ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। इसमें भी नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है? ये जो रेखा गई हुई है डी ई है, क्या है? डी ई है। और ये जो बिंदु बचे हुए हैं इसको क्या कहते हैं? एफ कहते हैं। आपका फिगर क्लियर हो गया, ठीक। अब हम हल करने के लिए चलेंगे तो क्या देखेंगे? सबसे पहले फिगर देखेंगे। अब फिगर में देखिए त्रिभुज कहाँ कहाँ बन रहा है। आप देखिए त्रिभुज दो गो बन रहा है। एक यहाँ से चलिएगा ए ई, क्लियर है? ए ई बी है, एक हो गया ए बी सी है। बढ़िया से देख लीजिए फिगर को, बढ़िया से देखिए तो पहले त्रिभुज ए बी सी तो क्लियर है ना, ए बी सी क्लियर है। लेकिन उसके बाद भी त्रिभुज बन रहा है ए बी ई, क्या बन रहा है? ए बी ई। अब हमको क्वेश्चन भी कहा था डी ई समांतर ए सी, डी ई और समांतर ए सी दोनों समान है। और दूसरा फिर कहा था डी एफ समांतर, ये भी ऐसे है था कि ऐसे था फिगर में? ऐसे, ठीक है ना फिगर में, ठीक। और डी एफ समांतर क्या है? ए ई है। जब इसका समांतर ये है तो इसका समांतर ये है, ये पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे हल में त्रिभुज ए बी सी में, लिख लोगे त्रिभुज ए बी सी में, हल में लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में फिर हम आ जाएंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें, जिसमें क्या है? जिसमें क्या है क्वेश्चन में? आपको बढ़िया से गौर से देखिए, डी ई समांतर ए सी और कौन चीज़ है? डी एफ समांतर, ये सब दिया हुआ है इसमें ना। और सिद्ध मुझे जो करना है वो करना ही करना है। अब बनाने के लिए मैं चलूँगा कि अब पहला एक त्रिभुज ले लेता हूँ, त्रिभुज ए बी ई। क्या ले लेता हूँ? त्रिभुज ए बी ई, बाहर से अंदर से, ठीक है। उसके बाद पूरा क्लच कर दूंगा। त्रिभुज ए बी सी में देखा जाए, त्रिभुज ए बी सी में, और ए बी सी ने ई ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ए बी ई ले लेते हैं। क्या लिए? ए बी। अब ए बी में देखिए फिर किसका प्रमेय से? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से या बीपीटी से, थेल्स प्रमेय में पढ़ा है। क्या कह रहा है? बी एफ समांतर एफ ही ना, और क्या है? बी डी समांतर बी डी बट्टे ए डी, और बी एफ बट्टे एफ ही। आ रहा है याद? बी डी बट्टे ए डी और बी एफ बट्टे एफ ही, क्लियर है? तो मैं लिख सकता हूँ, तो क्या लिखूँगा? बी डी बट्टे ए डी, बी डी बट्टे ए डी इजक्वल टू बी एफ बट्टे एफ ही। किस चीज़ से? बीपीटी से। बीपीटी में या बीपीटी से, थेल्स प्रमेय से, क्लियर है? अब यह समीकरण फर्स्ट हो गया। अब दूसरा लेंगे त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी कहाँ है? यहाँ, यहाँ, यहाँ। अब ले लिया जाए त्रिभुज एबीसी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में। गौस देखिए पहला लिया था मैंने त्रिभुज ए बी, अब ले रहा हूँ त्रिभुज ए बी सी। तो अब देखो फिर इसका तो समान यही होगा, बी डी बट्टे ए डी। लेकिन यहाँ तो मुझे त्रिभुज सी तक लेना है ना, तो क्या लूँगा? बी ई, क्या लूँगा? बी ई बट्टे ई सी। क्या लेना है? बी ई बट्टे ई सी। तो लिख लूँ त्रिभुज ए बी सी में बी डी बट्टे ए डी इक्वल टू क्या लिखेंगे? बी ई बट्टे ई सी। ई सी लेना ना, क्लियर हो गया। ये हो गया समीकरण सेकंड। ये भी बीपीटी में लिख दो, बीपीटी से या बीपीटी में, क्लियर है? अब चलूँ आगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है? मुझे तुलना कर देना है। तो लिख देंगे एक शब्द, क्या लिख दूंगा? समीकरण फर्स्ट और सेकंड से
तुलना करने पर लिख लो या से लिख के भी छोड़ दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब चलूँ क्या है, दोनों को जब तुलना करूँगा तो गौर से देखो, बी डी ए डी दोनों में है, बी डी बट्टे ए डी और बी डी बट्टे ए डी दोनों में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे क्लॉज। बचा क्या, बी एफ बट्टे एफ ही, क्या बचा, बी एफ बट्टे एफ ही, पहला से बी ई है, ई एफ एन होगा, ई इसका था ना बी एफ बट्टे एफ, तो बी एफ बट्टे क्या हो गया एफ ही। अब क्या बचा, बी ई बट्टे ई सी, तो बराबर बी ई बट्टे ई सी। क्लियर हो गए। अब मुझे देखो फिगर को क्या पूछ रहा था, बी यहाँ क्या लिखल है, एफ न होगा, यहाँ एफ छुटल है। चलिए यहाँ क्या कह रहा था, बी एफ बट्टे एफ ही, देख रहा मिल रहा है यहाँ, बराबर बी ई बट्टे ई सी आ गया। इसका मतलब मुझे क्या हो गया, सिद्ध हो गए ना, तो लिख दिया जाए प्रूव्ड। ये कि ई एफ समांतर क्यू आर है, यही सिद्ध करना है हमको, ठीक है। अब हमको ये जान लीजिए, जब ऐसा क्वेश्चन दे दे ना, तो समझ जाओ कि थेल्स प्रमेय का विलोम है। किसी के समांतर निकालने के लिए कहे तो क्या कहेंगे हम लोग, थेल्स प्रमेय का विलोम। क्या कहेंगे, थेल्स प्रमेय का विलोम। क्लियर है। तो हमें तो आंख मूंद के क्या करना है, पहले वही काम करना है जो हम थेल्स प्रमेय में करते हैं। पहले फिगर लूँ, फिगर कैसा है, पहले एक त्रिभुज ले लिया जाए ऐसा, ठीक है, ऐसे है ना, और उस बीच से एक और है ना, यहाँ से एक यहाँ पॉइंट बना दिया है, यहाँ पॉइंट दिया, इसका नाम वो दे दिया ना। अब ये सामने से मिला दिया, ठीक है, यही ना जी। अब इसके बीच से क्या कर दिया, दो बिंदु मिलाया है, और फिर इसको यहाँ से इसको यहाँ से मिला दिया, ये ना फिगर है, यहाँ से यहाँ मिलाया है और यहाँ से यहाँ मिलाया है। अब सबका नाम दिया हुआ है, देखा जाए तो कहाँ से क्या नाम दिया है, पी क्यू आर। अब यहाँ क्या है, दोनों डी ई डी डी ई है ना, ई एफ है, और यहाँ होगा डी, मतलब डी इधर से आया है, ई एफ इधर से गया है। क्लियर है। ऐसा फिगर है आपके पास। अब फिगर तो स्पष्ट दिख रहा है, एक त्रिभुज इधर से इधर है, पी ओ क्यू है, एक त्रिभुज पी ओ आर है। क्लियर है। एक बार ये बट्टे में आएगा समांतर, ई डी समांतर कौन, ओ क्यू, एक आएगा पी डी बट्टे ओ डी और पी एफ बट्टे एफ आर, समांतर आएगा डी एफ समांतर ओ आर। क्लियर है। ऐसा फिगर को आप पहले बढ़िया से फिगर को देखना चाहिए। आकृति जब दिया रहे तो मुझे जो चीज़ पढ़ा हूँ उस पर थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। क्या ध्यान दिए, अगर जो मैं इस त्रिभुज को लूँ, पी ओ क्यू को लूँ, तो देखो बढ़िया से देखो, पी ई बट्टे ई क्यू क्लियर, पी डी बट्टे ओ डी क्लियर, ठीक है। समांतर में देखो ई डी समांतर ओ क्यू, क्लियर है ना। अब उस पर चल जाओ, पी डी बट्टे ओ डी ना, अब पी एफ बट्टे एफ आर, समांतर में लेंगे तो डी एफ समांतर ओ आर, जो दिया हुआ भी है ना। तो मैं अब लिख दूं त्रिभुज ए पी क्यू में, त्रिभुज ए पी क्यू में, अब खोजो कहाँ है ए पी क्यू, ए पी क्यू बोले, ए कहाँ है सर, ए लिख दिए, ए नहीं ना, तो पी क्यू आर न होगा, अति ओ पी क्यू में लिख दो, ओ पी क्यू में क्या होगा, ओ पी क्यू में। क्लियर। क्या है, डी ई समांतर क्या है, ओ क्यू है, क्या है, डी ई समांतर ओ क्यू है, डी ई समांतर ओ क्यू है, दिया हुआ ही क्या है, डी समांतर ओ क्यू क्या है, दिया हुआ है। तब फिर मैं क्या करूँगा, इसको बना दूंगा बीपीटी में। क्या होगा बीपीटी में, तन बताता, पी बट्टे ई क्यू और
बोलो, जब समझ गए हैं तो बोला करो। पी ई बट्टे ई क्यू, दूसरा क्या लेंगे पी डी बट्टे ओ डी, पी डी बट्टे ओ डी, आगू क्या लिख देंगे बी पी टी पे, बी पी टी से ना, फ्रॉम बी पी टी ना, अर्थात हिंदी में बोलूँगा तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। क्लियर है। अब देखूँ अगला समीकरण ही फर्स्ट मान लिया मैंने, अब दूसरा लूँगा ना त्रिभुज पी ओ आर में लूँगा ना, तो ले लूँ त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर है क्यों हम लिख दें पी ओ आर में, देख लो पी ओ आर क्लियर ना है, कहीं से माइनस प्लस नहीं होना चाहिए ना। पी ओ आर ये त्रिभुज लिए हैं, इस साइड का अपोजिट सामने वाला लिया हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा फिर से देखा जाए, पी ई बट्टे पी एफ है ना, पी एफ बट्टे एफ आर और पी डी बट्टे ओ डी। क्लियर आ जाएगा ना, तो लिखूँ पी डी बट्टे ओ डी इज इक्वल टू पी एफ बट्टे एफ आर। समीकरण सेकेंड किस आधार से, बीपीटी से, बीपीटी से ना, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से मुझे ये प्राप्त हुए। अब इसको मैं क्या करूँगा देखा जाए तो पी डी बट्टे ओ डी, क्लियर, बचा क्या पी बट्टे ई क्यू, पी बट्टे ई क्यू, दूसरा अपोजिट में क्या बचा है पी एफ बट्टे एफ आर। समझ में आ गया ना, कहीं इसको प्रॉब्लम, क्योंकि मैं जब समान तुलना करूँगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड लिख देता हूँ, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से या तुलना करने पर जो लिखना है लिख सकते हो। तो यहाँ पी डी ओ डी क्लियर हो गया, अब बचा जो सो मैं उतार लिया पी ई बट्टे ई क्यू, पी एफ बट्टे एफ आर। क्लियर, नो डॉट। अब मुझे प्राप्त क्या करना था, बढ़िया से देखो, मुझे प्राप्त करना था बी ई एफ समांतर क्यू आर। ये जब समांतर पूछता था, मैं थोड़ा देर पहले ही बोला, जब समांतर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय का विलोम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, थेल्स प्रमेय का विलोम या बीपीटी का विलोम। तो बीपीटी के विलोम में क्या था याद है किसी को, समांतर के लिए क्या था सब पता है, जब एक रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, विभाजित करती है या एक अनुपात में काटती है, तब रेखा तीसरी भुजा के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तब क्या होते हैं, रेखा तीसरी भुजा के समांतर होते हैं। याद है, तो बोला जाए फिर से, जब एक त्रिभुज या जब एक रेखा त्रिभुज की अन्य भुजाओं को काटती है ना, तब क्या होता है, एक ही अनुपात में काटती है, तब क्या होता है, तो उसका तीसरा भुजाएं जो होती है वो क्या हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं। क्लियर, नो डॉट। चलो अब मुझे यहाँ पी बट्टे ई क्यू हैगा, अब मैं लिख दूंगा थेल्स प्रमेय का विलोम से। बोलो क्या है विलोम, याद है, एक रेखा विलोम से, या इंग्लिश में शॉर्ट में भी लिखना चाहोगे तो बीपीटी के विलोम से, या ये भी लिख सकते हो आधारभूत समानुपातिका का विलोम से। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर बोलो, जब एक रेखा त्रिभुज की, जब एक रेखा, जब एक रेखा किसी त्रिभुज की या त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का भुजाओं को ना को जब एक ही अनुपात में काटती है, एक ही अनुपात में काटती है, तब क्या होता है, तब तीसरी रेखा जो होता है ना, तब तीसरी भुजा जो होता है क्या होता है, समांतर। तब तीसरी भुजा जो है समांतर होती है।
ये हुआ किसका, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी ई एफ समांतर ई क्यू, ई एफ समांतर क्यू आर, प्रूव्ड। क्यू आर है, यही पूछ रहा है सिद्ध करने के लिए ना। अब फोटो बनाइए, पिछले की तरह फोटो बनाना है, पी क्यू आर का एगो यहाँ बना दूँ, ठीक है। अब एक बीच से यहाँ आता है, एक यहाँ तो यहाँ से, यहाँ बीच से उठाना है ना, सीधे लेना है ना, ऐसे। अब क्या किया है, एक त्रिभुज यहाँ से इस बिंदु पर से लिया है, यहाँ ऐसे, ठीक है, ऐसे ना। अभी दोनों रेखा को मिला दिया, दोनों बिंदु को एक रेखा से, क्लियर। अब नामकरण किया इसका पी क्यू आर, क्लियर हो रहा है। ये जो मिडिल पॉइंट जिसका मिलता था, पिछला बार अभी देखा था, ये ओ था, क्या था, ओ था। अब इसको ए बी सी दिया, क्या बोला जाए, लगान। फोटो पर पहले देख के तब लगा, दोनों का फैन लॉक छोड़ा दो पहले। क्लियर है, चला। अब देखो ये क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए हमको क्या करा, बी सी समांतर क्यू आर समांतर करने के लिए बी सी कहाँ है पहले हमको देखना होगा, बी सी और क्यू आर देखो नीचे। अब ये समांतर हैं कि नहीं हैं हमको तब ये पता चलेगा जब मैं जाऊंगा बीपीटी में, मतलब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से जब जाऊंगा तब ये मुझे पता चलेगा कि ये क्या है, समांतर आएंगे कि नहीं आएंगे। और ये जब भी मैं कहूँ, जब बट्टे में पूछे कि इतना बट्टे इतना और इतना बट्टे इतना बराबर हो, तो समझ जाना थेल्स प्रमेय पूछ रहा है। और जब समांतर पूछ दे, समांतर, समझ जाना विलोम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विलोम। अंतोगतवा विलोम भी निकालने के लिए थेल्स प्रमेय को हमको सिद्ध करना पड़ता है, ठीक। और तभी जाकर हम विलोम निकाल पाते हैं। तो इसलिए मैं चलूँगा फिगर से, दिया है पी क्यू आर में, पी क्यू आर में नोट किया जाए, दिया है पी क्यू आर में। फिगर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो एडजस्ट आ जाए, लिखने की बात भी बात होगी, लेकिन अगर समझ लिया जाए ना तो फिर अपने आप बन जाएगा। तो क्या कर दिया, त्रिभुज पे पी क्यू आर में क्या कर दिया, ओ जो है एक बिंदु है, यहाँ ओ दिख रहा है, छोटा है लेकिन दिख रहा है ना, ओ एक बिंदु है या ओ एक बिंदु लिया गया है, या जो मर्जी है वो अपनी भाषा में दे सकते हो, एग्जामिनर कोई दिक्कत नहीं देंगे आपको। एक बिंदु है, अब उस बिंदु को पर जो है ना, ए पी ओ पर कोई एक बिंदु है, ए पी ओ पर, ए कहाँ है, पी ओ पर एक बिंदु है, पी ओ कहाँ है, देखो यहाँ। अब इस पर ए बिंदु दे दिया है, वो लिखना पड़ेगा हमको। क्या कर दिया गया, पी ओ पर ए जो है ना, ए को पी ओ पर रखा गया है कहीं बीच में, ठीक है, दिख रहा है, तो लिख लो। क्या लिखोगे, ए पी ओ पर एक बिंदु है, या पी ओ पर बिंदु है, ए पी ओ पर लिखना है ना, पी ओ पर एक बिंदु है। अब बताओ दिखा बिंदु कहाँ है। अब इस पर क्या बनाया है, ए बी सी। अब ये बिंदु पर से ए बी सी त्रिभुज बनाया, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे बी ओ क्यू पर है। बी कहाँ स्थित है, ओ क्यू पर स्थित है। क्या है, बी ओ क्यू पर स्थित है। क्या है, बी ओ क्यू पर स्थित है। हमको वो लिखना पड़ेगा, बी कोमा ओ क्यू पर स्थित है, ओ क्यू पर स्थित है। दिखाई दिया था ना। और कौन चीज़ कहाँ पर स्थित है, सी कहाँ स्थित है, ओ आर पर लिख लो, सी ओ आर पर स्थित है। कहाँ स्थित है, ओ आर पर स्थित है। क्लियर है, फोटो समझ में आ रही है ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तथा ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर है। अब देखो, ए बी समांतर पी क्यू
ठीक है। और किसका AC समांतर क्या होगा बोला जाए PR। इसके समांतर ये, इसके फिगर को ऐसे उल्टा कर दोगे ना समझ में। और BC समांतर क्या है QR। हमको जो सिद्ध करना है, इसको निकालना है, तो वो सब हमको लिखना पड़ेगा। तथा क्या बोला मैंने, PQ समांतर अतः AB समांतर, यहाँ दिया हुआ है नोट कर लो, AB समांतर PQ, AB समांतर PQ। और क्या दिया हुआ है AC समांतर PR, AC समांतर PR। डॉट क्लियर हो रहा है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ब्रेन क्लियर करके रखा करो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब एक और बचा हुआ है, कौन सी, BC समांतर QR, जो हमको सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना, BC समांतर क्या बोला करो, BC समांतर QR। अब फिर हम चल जाएंगे कहाँ, अपने स्थान पे। ये हुआ सिद्ध करने के लिए। आप उत्पत्ति में उपपत्ति कहते हैं उसको ना, उपपत्ति या प्रमाण कहोगे इसको, समझ रहे हैं। उपपत्ति या प्रमाण दोनों एक ही चीज़ है। तो प्रमाण में चल जाओ, त्रिभुज POQ में लिख लो। प्रमाण या उपपत्ति जो लिखना होगा लिख लेना। क्या कहा मैंने, त्रिभुज POQ में, क्या बोला मैंने, ठीक है। अभी GB बचा हुआ है, हाँ बहुत बचा है। POQ में, त्रिभुज POQ में। अब चलेंगे फिर उसी तरह से, किस तरह से, थेल्स प्रमेय का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। AB समांतर PQ लिखेंगे, AB समांतर PQ लिखेंगे, AB समांतर PQ है, ठीक है। अब बट्टे में क्या करेंगे हम, यहाँ दिख रहा है फिगर, कहाँ दिख रहा है आपको, OA यहाँ दिख रहा है, OA बट्टे AP या PA जो बोलना होगा ना, OB बट्टे, देखो फिगर जब इसको लिए हैं, अब देखो फिगर इसको हम कैसे बनाते हैं, हम बताते हैं फिर से ऐसे, ठीक। ये वाला पोजीशन लिखे हैं ये, अब ये पोजीशन इससे है, ठीक है। ये पोजीशन लिए और ये पोजीशन इसको मिलाता है। ऐसा फोटो आया ना फोटो, ये जब फोटो में आया है तो बीच वाला ये यहाँ आता है ना, हाँ आ रहा है ना, तब इसी पर ना दो गो आ जाएगा ना बट्टे में, इसका बट्टे इसका बट्टा इसका आएगा ना। तब देखो AP ना, OA, यहाँ देखो OB BQ, क्लियर हो जाएगा ना, ठीक। चलो मैं वो लिख लूँ, क्या लिख लूँ, इसलिए थेल्स प्रमेय से या BPT से या BPT से ना, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, तो मैं क्या लिखूँगा, OA बट्टे AP, OA बट्टे AP बराबर बोलिए OB बट्टे क्या होगा, OQ, तो BQ ना होगा, BQ। क्लियर। समीकरण फर्स्ट, नाम क्या देंगे इसका, BPT से या में जो लिखना हो, यहाँ स्पेस है। चलते हैं आगे। अब चलता हूँ त्रिभुज POR ले लेता हूँ। अब इस त्रिभुज का काम मैंने कर लिया, अब इस त्रिभुज का काम लेना POR, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लिख लीजिए पुनः, त्रिभुज POR में क्या समांतर है, AC समांतर PR है, जो यहाँ भी दे चुका है, AC समांतर PR है। तो क्वेश्चन पे हम आ जाऊं तो क्या आ जाएगा, एक लाइन और लिख दूं यहाँ ना,
ए इसका अब लेना है, कैसे होगा, ऐसे ना होगा, ओ ए बट्टे ए पी, अब फिर यहाँ क्या होगा, ओ सी बट्टे सी आर। क्लियर, ओ सी बट्टे सी आर, एकदम क्लियर। ओ ए बट्टे ए पी इज इक्वल टू ओ सी बट्टे सी आर। सी आर कहता है कि रे सेकेंड, ये भी बीपीटी लिख देंगे, बीपीटी से। क्लियर हो रहा है ना बातें। अब देखो फिर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो तो ओ ए यहाँ है, ओ ए बट्टे ए पी, यहाँ भी ओ ए बट्टे ए पी। क्लियर। अब बचा क्या, ओ बी बट्टे बी क्यू बराबर ओ सी बट्टे सी आर। लिख सकता हूँ मैं, यहाँ लिखो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। क्लियर हो रहा है ना। अब फर्स्ट समीकरण सेकेंड से करने के बाद क्लियर दोनों जब हो गए ये दोनों, तो बचा क्या, ओ बी बट्टे बी क्यू, ओ बी बट्टे बी क्यू और ओ सी बट्टे सी आर बराबर। अब देखो ये मुझे क्या प्राप्त हो गया कि थेल्स पर मैं आ गया, ये क्या आ गया, थेल्स पर मैं आ गया है, इसके समानुपात 9। चलो ठीक है, तो मैं चलता हूँ। परंतु हम जानते हैं कि त्रिभुज ओ क्यू आर में यदि ओ बी बट्टे बी क्यू बराबर ओ सी बट्टे सी आर है, तो ये बी सी समांतर ओ क्यू हो जाएंगे, बी सी समांतर ओ क्यू होंगे। किसके से, थेल्स पर मैं के विलोम से। लिख दो बीपीटी विलोम। हो गया, क्लियर है, पहुँचा दिए। हाँ तो बहुत हो गया, क्लियर हो गया। अब समझ गए ना, थेल्स परमेय के विलोम का ही सूत्र होता है कि अगर जिसके समांतर बराबर ये है एक अनुपात में, तो ये भी समांतर होंगे। तो मुझे जो सिद्ध करना था वो प्रूव्ड लिख दो।